हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, अगले 3 पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे। हमें गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं और फिर जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो होता है उसको वेरीफाई करना है। तो फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है 4u² प्लस 8u। अब सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ये रिलेशन होता है। और दूसरा एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट का अल्फा इनटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। यहां पे पहले हम ए बी सी निकालते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल में से। इसके अंदर सिर्फ आपको दो टर्म्स दे रखी हैं। जो पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म होती है ये ax² प्लस bx और प्लस सी होती है। तो स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो तो होता है a। तो यहां पे जो a है वो है यहां पे 4, और जो सिर्फ अकेले वेरिएबल की टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं b। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर जो b है ये है 8। अब इसमें c आपको दिखाई नहीं देगा, c इसके अंदर है ही नहीं, तो c की जगह आप यहां 0 लिखोगे। इसे आप रीराइट करके ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 4u² प्लस 8u और ये प्लस 0। जब कोई टर्म यहाँ पे मिसिंग हो इन 3 टर्म में से तो उसकी जगह आप 0 रख सकते हो, और फिर इससे कंपेयर करोगे इस जनरल टर्म से तो आपको ए बी सी साफ दिखाई देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। हम यहाँ वैल्यू भरते हैं बी की, तो माइनस और बी की जगह पे 8 और ए की जगह पे 4, -8/4 ये हो गया -2 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी है 0 और ए है यहाँ पे 4, तो 0/4 किया तो ये आया 0। अब इसी चीज़ को हमको वेरीफाई भी करना है। हमें अब यहाँ से इस गिवन पॉलिनोमियल में से ये अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं, उनके सम और प्रोडक्ट को भी हमें इन्हीं के बराबर दिखाना है, तो वेरीफाई हो जाएगा। इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। रीराइट कर लेता हूँ इसको मैं 4u² प्लस 8u। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं तो इसको बड़ी आसानी से आप फैक्टराइज कर सकते हो। दोनों के अंदर मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है, दोनों में u दिखाई दे रहा है कॉमन। ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, यहाँ 4u² में से 4u बाहर आ गया तो सिर्फ u बच गया, ये प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा, 4 2s are 8 और ये u हो गया, ब्रैकेट क्लोज। इसके ये 2 फैक्टर्स आए हैं, एक तो है 4u और एक है u प्लस 2। इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर रख लेंगे और जो u की वैल्यू आएगी वो हमारे जीरोस होंगे। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0/4, तो 0/4 ये 0 ही हो गया। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं u की, यही मेरे अल्फ़ा और बीटा है। इसको मैं लिख लूँगा अल्फ़ा और ये हो गया है बीटा। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हम यहाँ पे करेंगे इनका सम। अल्फ़ा की जगह 0 लेंगे और बीटा की जगह लेंगे -2, तो 0 में प्लस करेंगे जब हम -2 को, तो ये आएगा 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 हो गया, और 0 - 2 होता है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, जो कोफिशिएंट के हिसाब से सम ऑफ जीरोस आया है वो भी -2 है, और जब आपने जीरोस फाइंड किए और उनका सम किया तो वो भी -2 आया है। यानी ये जो -2 है ये -b अपॉन ए के बराबर ही है, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ आप लिखोगे इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए के होता है, उसे वेरीफाई करना है। तो अपने जो जीरोस हैं ये जो फाइंड किए, अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। 0 इंटू -2, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो ये 0 ही आता है, यहाँ भी ये 0 ही आ रहा है, और ये जो 0 है ये सी अपॉन ए के ही बराबर है, तो इसे हम लिख देंगे इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये जो रिलेशन होता है ये वेरीफाई हो गया है यहाँ पे। अब इसका करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। 5th पार्ट में भी आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। तो पहले इसकी आप जनरल टर्म लिखकर और वहां से कंपैरिजन करके ABC तरीके से निकालोगे।
देखिए जनरल टर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ये t² लिखा हुआ है, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म तो लिखी हुई है, और यहाँ पे ये सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, यानी ये तो है कांस्टेंट। ये जो 15 लिखा हुआ है माइनस का, ये इसके अंदर c है, तो यहाँ पे b गायब है, तो उसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और b की जगह पे 0 रख लेंगे, और वेरिएबल इसके अंदर t चल रहा है तो यहाँ पे हम t लिखेंगे, और फिर -15। ऐसा करने से इसकी ये तीनों टर्म्स बन जाती है। मैंने बताया जो टर्म गायब हो उसकी जगह आप उसका कोफिशिएंट 0 रख लो, तो वहाँ से प्रॉपरली जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ABC पता चल जाएंगे। अब इसे जब कंपेयर करोगे तो A तो है यहाँ पे t² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और B है यहाँ पे t का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 0 है, और C है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ -15 है। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a के बराबर, ये माइनस हो गया, और b की वैल्यू यहाँ 0 है तो -0 में, और a यहाँ पे 1 है। अब -0 को 1 से डिवाइड करो तो ये आपको 0 ही देगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू यहाँ -15 है और a की वैल्यू 1 है, -15 को 1 से डिवाइड किया तो ये -15 आ गया। तो ये तो रिलेशन होता है सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर। इसे वेरीफाई करना है तो आपको अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे यहाँ से, और उनके सम और प्रोडक्ट को भी इन्हीं के बराबर दिखाना होगा। अब इसे हम कर लेते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए जो हमें पॉलिनोमियल ओरिजिनल शेप में दे रखा है उसी को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने जस्ट लिखा था यहाँ से ABC फाइंड करने के लिए, अब हम इसी को डायरेक्ट फैक्टराइज करेंगे। अब इसमें 2 टर्म्स है, आप देख रहे हो कि इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है कि जैसे ये t का स्क्वायर लिखा हुआ है, इस 15 को भी हम किसी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 15 को हम √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये t² हो गया, ये माइनस, और 15 को मैं लिख सकता हूं √15 का स्क्वायर, क्योंकि जब कोई चीज रूट में होती है और जब उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म होकर वही नंबर आ जाता है। तो 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 √15 इंटू √15, और √15 इंटू √15 का मतलब हो गया √15 का स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b² की। a यहाँ पे t हो गया और b यहाँ पे √15 हो गया, और इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है a प्लस b और एक होता है a माइनस b। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए, ताकि इसके ये 2 फैक्टर्स आसानी से निकल जाए, मैंने इसको ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया। अब एक बार तो ब्रैकेट में हो जाएगा t प्लस में √15, ये इसका एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा t माइनस √15। इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यूज यहाँ पे t और √15 भरी गई है। 2 फैक्टर्स आ गए, इनको 0 के बराबर रख के t की वैल्यूज आएंगी, वो होंगे हमारे अल्फा और बीटा। तो एक बार t प्लस √15 इसको 0 के बराबर रखेंगे, और फिर t माइनस √15 इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 किया तो t की वैल्यू आ गई है -√15। यहाँ t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 जब किया तो t की वैल्यू आ गई है √15 प्लस का। तो ये तो आ गया है मेरा अल्फा और ये आ गया है बीटा। अब इनका सम और प्रोडक्ट हम इनके बराबर दिखा देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अब करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है -√15 और बीटा है प्लस का √15। अब प्लस माइनस में सेम वैल्यूज हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 0 आ जाएगा आंसर, तो ये तो आ गया है 0। अब देखिए 0 यहाँ पे भी आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और ये 0 किसके बराबर है? -b/a के, तो यहाँ वेरीफाई हो गया इज इक्वल टू -b/a।
ऐसे प्रोडक्ट का रिलेशन भी वेरीफाई कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा है -√15 अंडर रूट में इंटू प्लस का √15। ये अल्फा इंटू बीटा किया। अब ये प्लस और माइनस में है तो आंसर तो इसका माइनस आएगा, और रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो वही नंबर आ जाएगा जो रूट के अंदर है, तो 15 आ जाएगा -15। यहाँ भी यही आ रहा है, ऊपर भी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15। तो ये जो -15 है ये यहाँ वेरीफाई हो गया कि ये C/A के ही बराबर है, इज इक्वल टू C/A। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट के ऊपर, सिक्स्थ पार्ट के ऊपर। सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - x - 4। तो ये पॉलिनोमियल बिल्कुल सही तरीके से अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। यहाँ हम आसानी से ABC लिख सकते हैं। A होता है स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट जो यहाँ पर 3 है। B होता है जिस पे स्क्वायर नहीं लगता है उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट माइनस सिर्फ लिखा हुआ है, तो कोई नंबर नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इट मीन्स यहाँ B -1 है। और C है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ -4 है। अब सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा ये होता है -B/A के बराबर। ये माइनस हुआ, B की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, ये -1 है, और अपॉन A की वैल्यू 3 है। 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर में 1 और ये नीचे 3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा तो आया है 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A के बराबर। C है यहाँ पे -4 और A है 3, तो -4/3 प्रोडक्ट आ गया। अब वेरीफाई करने के लिए अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं, इसको हम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज होगा। तो x² का कॉफिशिएंट 3 है और लास्ट में ये कांस्टेंट 4 है। 3 4 हो गया 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम आ जाए ये बीच वाले टर्म का कॉफिशिएंट जो कि है यहाँ पे -1। तो ऐसे तो सिंपल ये दो ही नंबर आ रहे हैं 4 और 3। 4 और 3 को यूज करके मैं -1 बना सकता हूँ। अगर मैं 4 को माइनस ले लूँ और 3 को मैं प्लस ले लूँ तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 1 आ गया, और बड़ा माइनस का है तो माइनस का साइन आ गया। तो -x जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे इसे मैं ब्रेक करूंगा -4x और +3x के अंदर। 3x², यहाँ पे मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ इनको, कोई दिक्कत नहीं है। 3x वाली टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, ये 3 के साथ में आ जाएगी तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा। और फिर -4x को मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ ये -4 के साथ में आ जाएगी तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा। ऐसे आप देख भी सकते हो क्वेश्चन के अंदर। अब पहली दो टर्म में से कॉमन साफ दिख रहा है, दोनों के अंदर 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से x की 2 है, में से x बाहर है तो x बच गया, प्लस 3x में से पूरा 3x बाहर आ गया तो 3x 1 जार 3x, यहाँ 1 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। अगली दो टर्म में से -4x और -4 में से माइनस दोनों में है कॉमन आ गया, 4 दोनों में है कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से x बच गया, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बच गया, और 4 में से 4 ही बाहर आ गया तो 1 जार बच गया, 4 1 जार 4। अब ये दो टर्म आई हैं, इन दोनों के अंदर x + 1 कॉमन है तो x + 1 को कॉमन ले लेते हैं। ये ब्रैकेट स्टार्ट, पहली टर्म में से 3x बच गया और अगली वाली टर्म में से -4 बच गया। ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनसे अब 0 फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को हम 0 के बराबर रख लेंगे। एक बार x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 1 इधर जाएगा तो -1 आ गया, तो ये मेरा पहला 0 आ गया, ये तो है अल्फा। फिर 3x - 4 को 0 के बराबर रखते हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा, -4 इधर आके प्लस हो गया, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 के नीचे ये 3 आके डिवाइड में लग जाएगा, तो x = प्लस का 4/3। ये आ गया मेरा सेकंड 0 यानी कि बीटा। अब वेरीफाई कर देते हैं इस रिलेशन को, इन अल्फा बीटा का सम निकालेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा =
अल्फ़ा है -1 और बीटा है प्लस का 4/3। अब इनका सम करना है। आप एलसीएम भी ले सकते हो, वरना शॉर्टकट में जब ऐसे 3 नंबर होते हैं, 2 फ्रैक्शन में हो और एक पूरा नंबर लिखा हो, तो नीचे वाले की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जार 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ऊपर वाला एज इट इज +4, और ये तो 3 इसका एलसीएम हो गया। अब प्लस का 4 माइनस का 3, तो ये प्लस का 1 हो गया ऊपर में, और ये नीचे 3 एज इट इज, तो ये 1/3 आ गया। तो जो आपने जीरोस फाइंड किए हैं उनका सम आ गया है 1/3, और कॉफिशेंट्स के हिसाब से भी उनका जो सम है वो 1/3 ही है। तो 1/3 इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया कि ये -b/a के ही होता है। एक चीज़ वेरीफाई होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा है -1 इंटू में बीटा है 4/3। ऊपर में 4 1 जार 4 और माइनस है, तो माइनस का 4 आ गया, और नीचे 3 एज इट इज, तो -4/3 आ गया प्रोडक्ट, और यहाँ भी -4/3 ही था। तो ये प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के ही बराबर होता है, तो इज इक्वल टू c/a। तो इस तरह से ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन खत्म।